तो भाई आज थोड़ी आवाज़ ख़राब है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो भाई जैसे कि तुमने टाइटल पर देख लिया होगा कि आज का टॉपिक है कि हमारी 100 अच्छाइयाँ एक गलती पर कैसे भारी पड़ जाती है। तो यार तुमने कभी नोटिस किया होगा या फिर तुम्हारे साथ भी ये बात हुई होगी कि तुम किसी पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल रहे हो, तुमने खूब ज़्यादा मतलब उसका सपोर्ट किया, हर चीज़ में उसको हेल्प करी या फिर हर एक ओपिनियन में उसके साथ सहमति जताई, बट तुमने कभी उसके साथ कोई एक गलती कर दी या फिर उसके विरुद्ध मतलब कोई काम कर दिया, तो गलती हो गई तुमसे। उस बंदे ने तुम्हारी 100 अच्छाइयों पे एक हिसाब से मतलब पानी फेर दिया और तुम्हारी 100 अच्छाइयाँ याद करने की बजाय तुम्हारी एक गलती को लेके बैठ गया। लाइक मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, तब तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा कि जैसे कि मेरा एक दोस्त था, तो मैं और वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे, 3 साल के दोस्त थे और हैं भी अभी भी। मेरी तरफ से तो भाई ख़त्म नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ दिमाग इंसान का कैसे काम करता है, क्या है। और शायद गलती मेरी भी थी, गलती मेरी ही थी, मैं तो मानता हूँ। और बाकी क्या कहते हैं, उसे ज़्यादा बड़ा बनाना था गलती को। तो बात ऐसी है कि एक फ़िल्म थी, हम वो फ़िल्म मैंने देखी हुई थी थिएटर में जाके, और बाकी मेरे 3 दोस्त थे, उन्होंने कहा कि देखेंगे, देखेंगे। बट वो मैंने कहा कि मैं नहीं देखूँगा, क्योंकि मैं अभी देख के आया हूँ वो फ़िल्म, मैं दोबारा पैसे नहीं खर्चूँगा। बट उन्होंने क्या किया कि नहीं तू चलेगा, चलेगा, लेके चले गए। मैं क्या, मेरे को नहीं जाना, मेरे को जेन्युइनली बिल्कुल जाने का मन नहीं था, क्योंकि मैं एक बार देखी हुई फ़िल्म दोबारा थिएटर में नहीं देखना चाहता, और वैसे भी पैसे तो लगते ही हैं ना थिएटर में, तो पैसे की भी बात आ रही थी और बाकी देखना ही नहीं चाहता था फ़िल्म को। तो पर उन्होंने दोस्ती का वो कर दिया, नहीं जाएगा, दोस्ती के लिए ये नहीं हो। मैंने चलो एग्री कर लिया, बहुत ना करते हुए भी एग्री कर लिया। फिर बाद में मेरे को चुल सूझी कि मेरा तो इन्होंने मूड ख़राब किया, क्योंकि इससे पहले एक बात हो चुकी थी कि जैसे कि कहीं मेरे को घूमने जाना था और वो दोस्त मेरा कहीं जा आया था, पहले घूम आया था। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा कि तू चल, कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो घूम आया हूँ, ये वो। अपनी बारी मतलब उसको सब चीज़ सूझ गया, बट जो बात मैंने करी तो मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं रही उसके लिए कि हाँ मैंने देखी हुई है तो मेरे को क्यों लेके जाए। तो फिर बाद में मूवी के दौरान मैंने क्या कहते हैं उनके साथ खप खानी करनी शुरू कर दी, मतलब शरारतें करनी शुरू कर दी कि जैसे कोई मूवी का अच्छा सीन आता था ना, मैं पहले प्रिडिक्ट करके उसे क्लाइमैक्स में बदल देता था। मतलब मैंने उन्हें बता दिया, जैसी मूवी का सीन आता था मैं उन्हें ऊँची-ऊँची करके बता देता था मूवी देखते हुए। उनका मज़ाक किरकिरा हो जाता था, और ये मेरी भी गलती थी और मेरा मकसद था कि मैं इनका मज़ाक किरकिरा कर दूँ, क्योंकि इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और सीधा वो कर दिया। तो ये गलती थी मेरी, मैं नहीं करी। तो भाई इससे ना वो इतना ऑफेंड हो गए, बाद में थिएटर के बाद मेरे से लड़ने लगे हुए हैं, तूने ऐसे कर दिया, वो कर दिया। जो दोस्त था वो मेरे को धक्के मारने लगा हुआ है, मतलब वो भी आपस में जेन्युइनली लड़ने लगे हैं, धक्के मार रहे हैं, धक्के मार के पीछे वो कर रहे हैं। तो मैंने भी उन्हें धक्के मार दिए, लड़ाई हो गई। घर तक हम तीनों चारों इकट्ठे आ गए, रात का टाइम था तो घर हम तीनों चारों इकट्ठे आ गए। और फिर बाद में वो दोस्त अगले ही दिन मेरे घर पे आता है, जो उधार मैंने उसे दिया होता है वो उधार मेरे को लौटा देता है। और बाकी हम एक दोस्त के घर तीनों चारों दोस्त इकट्ठे मिलते हैं, तो उधर बात होती है, तू मुझसे नहीं बुलाएगा, तू मुझे ये नहीं करेगा आज के बाद, ये वो, मतलब उसने काफ़ी बोला। मैं क्या, देख गलती तेरी भी थी, गलती मेरी भी है, पर मैं तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर तू नहीं कर रहा। कहते मुझे नहीं ज़रूरत, ये नहीं, लाइक इस तरीके की मेरी एक गलती, उसके लिए मैं जब भी चाहा तभी अवेलेबल रहा। रात में उसने बुलाया, मैं रात में गया। सुबह में कोई 5 बजे कोई कहीं जाना है हमें काम से, तो हम 5 बजे भी गए। हमें शाम को जाना है, मैं जब भी मतलब छुट्टी होती थी तो उसके साथ होता था, संडे के दिन या फिर कैसे भी, तो हम अवेलेबल रहते थे उसके लिए, या फिर उसको कहीं लड़ाई होगी तो सपोर्ट करना। तो भाई लाइक इन सब चीज़ों में मैंने उसे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मतलब अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहूँगा पर अच्छे काम किए। तो जब मैंने ये एक गलती करी, उसके लिए ये गलती बहुत भारी पड़ गई। उसका मतलब उसके लिए ये गलती ऐसी हो गई कि जैसे पहाड़ टूट गया हो, और उसने इस गलती को इतना बड़ा बना लिया कि उसने दोस्ती ख़त्म करना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन समझा। अभी तो फ़िलहाल मेरी तरफ से तो कुछ है नहीं, बुलाएगा तो बुला लेंगे, क्योंकि भाई हमारी दोस्ती लगभग 5-6 साल पुरानी दोस्ती है। तो मैं ये मतलब इस बचकानी हरकतों में ज़्यादा दिमाग मतलब ज़्यादा विश्वास नहीं करता। बचकानी में माफ़ करने में मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ। लाइक तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो उससे पता चल जाएगा। और भाई जो मैच्योरनेस होती है इसी में होती है। तो भाई ये सब चीज़ें छोड़कर मेन रीज़न पे आते हैं कि लोगों के लिए हमारी एक गलती हमारे 100 अच्छे कामों से ज़्यादा बड़ी कैसे हो जाती है। तो भाई ये चीज़ मतलब ये प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारी साइकोलॉजिकल भी है और हमारे दिमाग से भी है, और पिछली चीज़ों से भी कनेक्टेड है। कि जैसे हम एवोल्यूशन कर रहे थे, एवोल्यूशन के दौरान हमारा दिमाग जो था वो डेंजर को ज़्यादा प्रेडिक्ट करता था, और उस वक्त हमें डेंजर को इग्नोर करना मतलब अपनी जान से हाथ गवा बैठना कि कोई भी अटैक हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, लाइक इन सब चीज़ों को डेंजर मानता था दिमाग। और डेंजर को
हमें ध्यान में काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ता था। तो इसी से एवोल्यूशन के दौरान हम ह्यूमंस में कन्वर्ट तो हो गए, बनते रहे, बट हमारा दिमाग अभी भी उन चीज़ों को उसी पैटर्न पर काम करता है कि लाइक जैसे कि हमारा दिमाग गलतियों को ज़्यादा नोटिस करता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और वो उसे ज़्यादा देर तक मतलब गलतियों को एक हिसाब से मान लो कि दिमाग हमारा कैच करके रखता है, फीड करके रखता है हमारे दिमाग में। तो ये एवोल्यूशन का मेन पॉइंट तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं, लोगों के अंदर नहीं। अगर आप साइकोलॉजिकल समझते हो, मतलब साइकोलॉजी पढ़ते हो या फिर समझ रहे हो, तो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी कि लोग आपकी एक गलती किस लिए ज़्यादा उनके लिए मैटर कर रही है, मतलब एक गलती क्यों इतनी मैटर कर रही है उनके लिए। और भाई हमारा दूसरा रीज़न आ जाता है कि एक्सपेक्टेशन, कि हम जिसके भी साथ रह रहे हैं वो हमसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्रिएट करके रख लेता है अपने अंदर कि लाइक अच्छा कर रहे हैं, हम बार बार उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए हमारी अच्छाई नॉर्मल हो जाती है। वो अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर लेता है कि ये बंदा ऐसा ही है और हमेशा ऐसा ही रहेगा, मेरे साथ ऐसे ही करेगा। बट रियलिटी ये है कि जब हम अपनी ह्यूमन टेंडेंसी यूज़ करने लग जाते हैं, मतलब हम भी कभी गलती कर देते हैं, तो उसके लिए वो बहुत इंसेन हो जाता है और वो उसके लिए मतलब बिल्कुल अलग तरीके की चीज़ होती है। लाइक जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि मैं उसके हर एक चीज़ में काम आता था, हर एक चीज़ में हाँ में हाँ मिलाता था और काफ़ी चीज़ों में मतलब हम हँसी मज़ाक करते थे और उसकी हर टाइम हेल्प में रहता था, ना नहीं करता था उसको। तो उसको लगा कि ये ऐसा ही है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ये है। उसे ये नहीं था कि हाँ, मैं किसी चीज़ को ना करूँगा, उसे ना सुनने की आदत नहीं थी मेरे से, या फिर उसे गलती की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो मेन जब एक्सपेक्टेशन ब्रेक होती है तो उन जैसे मतलब उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक धक्का लगता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा, तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू हो जाता है। तो एक्सपेक्टेशन मेन रोल प्ले करती है। तो तीसरा रीज़न आता है कि हमारा इमोशंस हमारी मेमोरी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि कोई भी चीज़ तुम्हें इमोशनली हिट करी है तो वो तुम्हारी मेमोरी में सेव रह जाती है। तो ऐसे ही गलती हमारी इमोशंस को, गलती हमारे अंदर डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर देती है, हमारी गलती उन लोगों के अंदर डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर देती है और उनके इमोशंस को ट्रिगर कर देती है। तो उनको हमारी गलती इसीलिए काफ़ी ज़्यादा याद रहने लग पड़ती है और दैट्स वाई वो हमारे गलतियों को हर किसी भी वर्स्ट सिचुएशन पे, किसी भी हमारी अलग अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो वो उस चीज़ को डिस्कस करने लग जाते हैं क्योंकि उसकी मेमोरी में वो चीज़ सेव हो चुकी होती है, उसके इमोशंस उस चीज़ से ट्रिगर हो चुके होते हैं। तो भाई लास्ट में बात आती है कि क्या हम अच्छा बनना छोड़ दें? तो भाई मैं नहीं कहूँगा कि आप अच्छा बनना छोड़ दो, अपनी अच्छाई छोड़ दो कि लोग आपकी गलतियाँ ही देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। हाँ, पर आपको बैलेंस रख के चलना ज़रूरी है अपने उसमें। और बाकी किसी के मेमोरी या फिर किसी के इमोशंस आपकी वैल्यू को डिफाइन नहीं करते, आपकी एक गलती आपके कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करती। सो दैट्स वाई आपको अपनी अच्छाई छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे हो, अच्छे बन के रहो और किसी को डिफाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है। और बाकी मैं कहूँगा कि गलती करो, गलती एक लाइफ का पार्ट है। और वही वाली बात है कि हाँ, समय रैना ने अपने शो में जैसे बोला था कि वेजिटेरियन मीट नहीं खा सकता, नॉन वेज नहीं खा सकता, बट एक नॉन वेज वेजिटेरियन बन सकता है। तो दैट्स वाई वही वाली बात आ जाती है कि गलतियां भी करते रहो भाई और सबके लिए अच्छा मत बन जाओ। अच्छा होना जरूरी है बट हरदम अच्छे बने रहना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है, मतलब कि हरदम तुम अच्छे बने रहो हर किसी के लिए। सो इतना ज़्यादा अपने दिमाग पर लोड मत लेना कभी भी कि कोई गलती हो जाए। तो एंड में यही बोलना चाहूँगा कि अगर लोग तुम्हारी एक गलती को याद रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे हो, ये उनकी दिमाग की डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग का भी इशू हो सकता है। और बाकी अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, कमेंट में ज़रूर बताना। तो ऐसे ही दिमाग के हिडन सीक्रेट्स अनलॉक करने के लिए और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आप मेरे चैनल अनफिल्टर्ड कपिल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, साइनिंग ऑफ, कपिल शर्मा।